हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के पर्व त्यौहार और यह लेक्चर जेपीएससी, जेसीसी, सीडीपीओ और भी कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहां भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ यह लेक्चर आपको काफ़ी मदद होगा। मुझे 2 बार जेपीएससी में इंटरव्यू देने का अनुभव है। 7 जेपीएससी में मेरा प्रीलिम्स में 284 मार्क्स था, तो उसी के अनुभव पर ये लेक्चर को डिजाइन किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सरहुल, सबसे पहला टॉपिक है सरहुल। यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, ये देखिए सरहुल का चित्र है। अगला पॉइंट, यह चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है आपको। ये कब मनाया जाता है? तो ये चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसमें साल के वृक्ष के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो साल का पेड़ होता है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल यहाँ से आता है। तो चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। और साल के जो वृक्ष उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं। ठीक है, सरहुल या फूलों का त्यौहार है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरहुल किस चीज़ का त्यौहार है? तो फूलों का त्यौहार है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पहला दिन में क्या होता है, दूसरा दिन में क्या होता है, तीसरा दिन में क्या होता है और चौथा दिन में क्या होता है। ठीक है, तो पहला दिन में होता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। ठीक है, तो जो मछली के अभिषेक किए हुए जल को घरों में छिड़का जाता है, ये पहला दिन का काम है। दूसरा दिन में क्या होता है? दूसरा दिन में उपवास रखा जाता है। ठीक है, दूसरा दिन में उपवास रखा जाता है तथा गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। ठीक है, रखते हैं। तो पहला दिन हो गया आपका मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का गया। दूसरा दिन ये होता है कि उसमें उपवास रखा जाता है और जो गांव के पुजारी होते हैं वह हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। ठीक है, यह रखते हैं। तीसरा दिन क्या होता है? इनमें पाहन द्वारा सरना पूजा स्थल हो गया, पर सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है। जो सखुआ के जो फूल है वो सरना जो पूजा स्थल है वहाँ पर पूजा की जाती है। और इसी के बाद चौथा दिन होता है गिड़वा नामक स्थान पर जो सरहुल फूल है उसका विसर्जन किया जाता है। तो ये 4 गतिविधियां हैं, ये 4 दिन का कार्यक्रम है, ये याद रखना है आपको। और इसमें कब मनाया जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको। चैत के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये फूलों का त्यौहार है और सिंह इसमें बोंगा देवता निवास करते हो। साल के पेड़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये जितना मैं फैक्ट बताया हूँ उससे बाहर आपके सवाल नहीं जाएंगे, उम्मीद है। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे मंडा पर्व। ठीक है, मंडा पर्व देखेंगे। एक सरहुल में एक पॉइंट और है, अकाल की भविष्यवाणी पुजारी द्वारा पात्रों में पानी का स्तर घट गया। अगर जो पात्र है जिसमें पानी का स्तर देखा जाता है, अगर इसमें लेवल कम हो गया पानी का पात्र में, तो माना जाएगा कि अकाल आएगी। ठीक है, अकाल की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन वहीं यदि पानी का स्तर समान रहा, ठीक है, पात्र में, तो माना जाएगा कि उत्तम वर्षा का संकेत है। तो इसमें सरहुल में अकाल और उत्तम वर्षा की भी भविष्यवाणी की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना को घेरा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मंडा पर्व। ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, वो हम लोग देखेंगे।
इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह कब मनाया जाता है? यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। तो दूसरा फैक्ट है कि कब मनाया जाता है मंडप पर्व, तो याद रखना है कि बैसाख माह के अक्षय तृतीया को। दो पॉइंट मैंने अभी तक इम्पोर्टेंट बता दिया कि भगवान शिव, और दूसरा कब मनाया जाता है, तो बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष को भक्ता कहते हैं। जो पुरुष उपवास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको भक्ता बोलते हैं। और महिला को क्या बोलते हैं? तो शोकताइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो पुरुष उपवास रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? भक्ता बोलते हैं। और महिला को शोकताइन बोलते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे से आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पर्व के दौरान भक्त भोक्ताओं को रात में धूप धवन को अग्नि शिखाओं, ठीक है, अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहते हैं। तो इसे भी ध्यान रखना है कि धुआंसी क्या हो गया। ठीक है, इस पर्व में एक मिनट, इस पर्व में भुक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है। इसे फूल कुंडी कहा जाता है। तो फूल कुंडी क्या हो गया? इस पर्व में जो भोक्ता होते हैं उसको जो दहकते हुए अंगारे, जो आग के गोले जैसा आग होते हैं, उसमें जो चलते हैं तो उसको फूल कुंडी कहते हैं। और एक पॉइंट, और इसके ऊपर वाला पॉइंट धुआंसी क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन को अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। इसे धुआंसी कहते हैं। ठीक है, तो आपको मंडप पर्व में क्या क्या याद रखना है? एक तो भगवान शिव की पूजा होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान शिव। दूसरा हो गया कि कब मनाया जाता है, तो वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। तीसरा, उसके बाद ये याद रखना है कि पुरुष को भक्ता बोलते हैं और उसको महिला को शोकताइन कहते हैं। ठीक है, और धुआंसी क्या हो गया वो ध्यान में रखना है। और फूल खुंडी क्या हो गया वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंडा पर्व से, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे करम त्यौहार। ठीक है, क्या त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म कर्म की जीवन में प्रधानता है, मतलब मेहनत। ठीक है, कर्म करना। ठीक है, कि जीवन में प्रधानता बताता है। ठीक है, इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व है। तो कर्म आपको पता होना चाहिए पर्व किससे रिलेटेड है, तो भाई बहन का प्रेम का पर्व है। यह पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब मनाया जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में क्या होता है तो देखते हैं। इस त्यौहार में नृत्य के मैदान अखाड़ा में करम वृक्ष की दो डालियां गाड़ दी जाती है तथा पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा सुनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये दो प्रकार के होता है, जो ये पर्व है ये दो प्रकार के होते हैं, एक राजकर्म एक देशकर्म। तो राजकर्म क्या हो गया, घर आंगन में की जाने वाली जो पारिवारिक पूजा है उसको बोलते हैं राजकर्म। तो राजकर्म में क्या हो गया कि घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा। वहीं देशकर्म हो गया कि अखड़ा में, ठीक है, में की जाने वाली सामूहिक पूजा। तो राजकर्म याद रखना है क्या होता है, जो पारिवारिक पूजा हो गया उसको राजकर्म बोलते हैं, और देशकर्म क्या हो गया, सामूहिक पूजा को बोलते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति द्वारा इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी, गेहूं, जौ, मक्का, चना तथा मटर 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करते हैं। ठीक है, तो जावा उगाने की प्रथा किसमें पालन होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कर्म पर्व में। ठीक है, आज हम एक और पढ़ लेंगे सोहराय पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं। यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, सोहराय। ठीक है, कब मनाया जाता है, दिवाली के दूसरे दिन। इसका संबंध जानवर धन से, मतलब सोहराय मतलब हो गया कि ये संबंध है जानवर से। ठीक है, इस पर्व में जानवर की महत्ता होती है इसमें। इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है।
कार्तिक माह, ठीक है, कार्तिक माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। तो सबको मनाते हैं, लेकिन जो संथाल है काफ़ी उत्साह से मनाते हैं सोहराय पर्व। ठीक है, यह पर्व कितने दिनों का है? तो ये पर्व 5 दिनों तक चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोहराय कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 5 दिन तक। वहीं सरहुल 4 दिन तक। पहला दिन क्या होता है कि गोंड टांडी में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है तथा रात में गौ पूजन होता है। ये पहला दिन। ठीक है, वहीं दूसरा दिन क्या होता है? दूसरा दिन होता है कि देखते हैं, गोहर पूजा की जाती है तथा गाय के सींग पर तेल व सिंदूर लगाया जाता है। ये दूसरा दिन होता है। तो गाय के सींग में तेल और सिंदूर कब लगाया जाता है? तो वो दूसरा दिन हो गया। ठीक है, और तीसरा दिन क्या हो गया? पशु के पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं में से सजाकर खूटा जाता है, जिसे संटाऊ कहते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिला, संटाऊ। सवाल आया था संटाऊ किससे संबंध है या क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूटा जाता है, जिसे संटाऊ कहते हैं। ठीक है, चौथा दिन क्या होता है? युवक और युवतियों गांव से चावल, दाल, नमक व मसाला आदि मांग कर जमा करते हैं। ठीक है, और पांचवा दिन उसी को जब जमा करते हैं तो उसके लिए उसको मिलाकर खिचड़ी बनाया जाता है, इसे लोग साथ में खाते हैं। ये पांचवा दिन हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका सरहुल का चित्र, सोहराय का पर्व का चित्र ये। ठीक है, सोहराय का देखिए चित्र। और यह लेक्चर कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।